हेलो स्टूडेंट्स। हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं 9.1। इससे पहले तीन वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की। जो दो बेसिक वीडियो हैं, फर्स्ट उसमें कुछ एग्जांपल्स कराए हुए हैं, और थर्ड वीडियो में मैंने 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of a tower is 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो, जो बिल्डिंग है वो छोटी होती है और टावर थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, फुट टावर के फुट से टॉप का। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of a building is 60 डिग्री। ये एंगल बन गया 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर दिया हुआ है आपको 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम नाम रख देते हैं ए बी पी क्यू। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप ले लो इन ट्रायंगल कोई सा भी, ये वाला चाहे ये वाला, मर्जी आपकी। पी क्यू बी ले रहे हैं हम। तो आपका बेसिक फॉर्मूला, परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है? टेन थीटा में। तो टेन 60 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को मान लिया आपने एक्स मीटर। टेन 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 अपॉन √x। ठीक है, इसको भी यहीं छोड़ते हैं। उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसके अंदर भी टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 30 की वैल्यू हमने पुट कर दी, x की वैल्यू आ गई √3h। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? हमें निकालना है इस क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। ये निकालना है हमें, इससे कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल। तो अगर हमें ये निकालना है तो ये बड़ा सिंपल हो गया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जब हम करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों x के इक्वल है, तो हम इसको दोनों को इक्वल कर देंगे। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h यहीं पे रहेगा, 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 बन गया। बस हाइट आ गई 50/3। इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 16 2/3 भी लिख सकते हैं हाइट को। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में या पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल है। टू पोल्स of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। दो पोल हैं और दोनों के दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, और एक रोड के अपोजिट साइड खड़े हैं, एक इस तरफ खड़ा है तो एक इस तरफ खड़ा हुआ है, और ये रोड है 80 मीटर वाइड। आगे फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब इस रोड के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट है, आप यहां पर पॉइंट बना लो, सेंटर में मत बनाना। क्यों नहीं बनाना मैं बताता हूं, क्योंकि आगे जो एंगल्स दिए हुए हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 60 एंड 30 डिग्री। देखो यहां से ये वाले एंगल बन रहे हैं, एक 60 का एक 30 का है। तो आप देख लेना, जो ये वाला होता है ये थोड़ा जल्दी ऊंचा जा रहा है, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा। थोड़ा आप और पॉइंट इधर बनाते तो आपको और क्लियरिटी रहती कि छोटा एंगल कौन सा है और बड़ा एंगल कौन सा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, अब हमें दो चीजें बतानी है। क्या पॉइंट बताना है? एक तो हमें इसकी हाइट कितनी है ये बताना है, और दूसरी चीज
इस पॉइंट से ये वाला पॉल कितनी दूर है और इस पॉइंट से ये वाला पॉल कितनी दूर है। ठीक है, मतलब हम इसमें तीन आंसर्स देने हैं। तो इसमें हमने मार्क कर दिया ए बी सी डी और ई। तो आप इसको आप x मान लो, इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब इन ट्रायंगल ए बी ई ले लेते हैं पहले हम, ए बी ई। तो यहाँ पर आपका 1060 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर, यहाँ पे वैल्यू हमने फिट करी तो यहाँ पर h आ गया आपका 80 माइनस एक्स और √3। तो इसमें तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल DCE, DCE तो यहाँ पर हम लेंगे 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3 h अपॉन एक्स। तो क्योंकि हमने यहाँ पर h की वैल्यू निकाली थी तो यहाँ पर भी हम h की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, और जब हम दोनों को इक्वल करेंगे फ्रॉम 1 and 2, h के इक्वल ये है, h के इक्वल ये है, तो हम दोनों को ही इक्वल लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो बन गया 3 80 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी x आ गया। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, 240 माइनस 3x इज इक्वल टू x, 3x इधर चला जाएगा, x प्लस 3x 4x हो गया, और x की वैल्यू कितनी आई 240 अपॉन 4, हमने काटा तो आ गई 60। तो एक तो आंसर हमारा क्लियर हो गया, x की वैल्यू आई है 60। इट मींस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पोल से कितनी दूरी पर है 60 पर, और ये वाला पॉइंट इस वाले पोल से कितनी दूरी पर है 80 माइनस 60 20 पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था वो यही था कि ये जो पॉइंट है ये पोल से कितनी दूरी पर है। तो आप आंसर प्रॉपर दोगे, इस वाले पोल से जो पोल DC है उससे 80 मीटर दूर है, सॉरी 60 मीटर दूर है, और जो AB पोल है उससे ये वाला पॉइंट 20 मीटर दूर है। ठीक है, अब आपको निकालनी है हाइट, सिंपल है। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, चाहे आप यहाँ पर पुट कर लो, जहां पर आपको इजी लगे वहां पर आप पुट कर सकते हैं। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन, सपोज इसमें पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन 1। तो जब यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा, √3 80 माइनस 60 √3 20। तो 20√3 जो है वो आपकी आ जाएगी हाइट। ठीक है, 20√3। और एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 60 आ गया 20√3, आंसर हाइट आ गया 20√3। ठीक है, आंसर हमारा 20√3 आंसर आ रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट करें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो। मुझे लगता नहीं है, इसमें मेन एक कैलकुलेशन है और आपका एक फिगर बनाने का। जैसे आपकी फिगर बन गई करेक्ट क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो बस आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है फिर वो क्वेश्चन। कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो इजीली आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक मतलब उसका किनारा, एक कैनाल के किनारे पर एक टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, एक दूसरा किनारा है यहाँ पर, उस पॉइंट से ऑपोजिट, एक टावर के ऑपोजिट एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, वो इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द
फुट ऑफ द टावर, जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पॉइंट पर 20 मीटर अवे, ये वाला एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इसकी तो आपको फिगर भी गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 30 डिग्री हो गया एंगल। तो बस इसके अंदर हमें दो चीज बतानी, एक चीज बतानी है। इसके अंदर हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल क्या थी? विड्थ ऑफ द कैनाल ये थी, है ना, क्योंकि इसने बोला था कैनाल जो टावर है उसके बैंक, इस बैंक से ये वाला जो बैंक है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो विड्थ ऑफ द कैनाल ये है और हमें हाइट ऑफ द टावर भी बतानी है। तो बस सारे तो सर सब क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, √3 tan 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू होती है, ए बी हो गया एच एक्स, तो यहाँ पर h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3x। नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा बेस है 20 + x, इसकी वैल्यू हमने रखी, तो यहाँ पर कितना आएगा 20 + x अपॉन √3 h की वैल्यू। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया फ्रॉम 1 and 2, तो ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, √3x और 20 + x अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया 3x 20 + x, उसके बाद x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 3x - x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो जो विड्थ ऑफ द रिवर था वो आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है, सिंपल है। अब इसकी वैल्यू हम पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 × x इज इक्वल टू h। तो हाइट आ गई आपकी 10√3, और यही दोनों चीजें पूछी थी आपसे, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द रिवर। ये आने के बाद प्रॉपर लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3, विड्थ ऑफ द रिवर इज 10 मीटर, दोनों में मीटर जरूर लगाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, from the top of a 7-meter high building, from the top of a 7-meter high building, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, उसके टॉप से बात कर रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन है, इट मींस ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम क्या जा रहे हैं, कौन सा एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ये केबल टावर है, ऑब्वियसली यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा, यहां से इसके टॉप तक जा रहा है, वो कह रहे हैं वो 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री का है, सिंपल। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहीं से बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का जो एंगल है डिप्रेशन है ये वाला, इट मींस ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो अगर ये वाले एंगल की बात हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मींस ये भी कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, और हमें अब इस टावर की हाइट बतानी है टोटल, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं h, तो वैल्यूज हम रख देते हैं a b c d और e। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की हाइट, खाली ये नहीं है, इसमें 7 भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पूरा टावर ये है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABE, ठीक है,
ABE, इसमें क्या होगा, इसके अंदर इसको आप x मान लो, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो ABE के अंदर tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h आ गया आपका √3x। आगे बढ़ेंगे, इन ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ले लो EDC, तो यहाँ पर भी आएगा tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ गई 7। बस हो गया, ये 7 नंबर, 1 नंबर, ये 2 नंबर, x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट x इन 1, पुट किया तो 7√3 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3 आ गई। और जब हम निकालेंगे हाइट ऑफ टावर, कितना था, यही था ना, h प्लस 7 था, तो h की वैल्यू आ चुकी है 7√3 प्लस 7, बस 7 कॉमन लेके √3 प्लस 1 लगा के आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं, या √3 की वैल्यू दी है तो आप उसको पुट भी कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी आगे 4 क्वेश्चन और रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट करेंगे। इस इन 4 क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम अपनी ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।